नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष और आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले बात होगी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई खबर की। जी हां, इस मामले में देखिए चरणबद्ध तरीके से जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अब पता चल रहा है कि इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी कुछ कर्मचारी शामिल हैं, यानी एसबीआई के कुछ कर्मचारियों पर भी गाज गिर सकती है, जो पूरा शक है। ये रिपोर्ट देखिए। एसआईटी की जांच कहां तक आज? काउंटिंग में लूप होल, भर्ती प्रक्रिया में भी झोल। जांच एजेंसी फिर बोलेगी, चोरी का राज खोलेगी। इस्तीफे पर चिक चिक, नहीं मिली क्लीन चिट। जी हां, एसआईटी की दूसरे फेज की जांच मंगलवार से शुरू हो रही है। इसके दायरे में खास तौर पर एसबीआई के अधिकारी और कर्मचारी होंगे। मंदिर में आने वाली चढ़ावा राशि की काउंटिंग व्यवस्था को लेकर संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों से गहन पूछताछ होगी। इसमें एसओपी फॉलो न करने और काउंटिंग व्यवस्था में लूप होल को भी खंगाला जा सकता है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, वह राम भक्तों पर गोली चलाने वाले दल के मुखिया के रूप में, सरकार के मुखिया के रूप में पाप किया है और आज तक रामलला का दर्शन करने नहीं गए। वो रामलला के मंदिर के बारे में ना बोले तो अच्छा है। जब भगवान के मंदिर का शिलान्यास हुआ तब तो आप उसका विरोध कर रहे थे, एक धर्म विशेष के लोगों के साथ बैठकर आप मातम मना रहे थे। आज सीजनल सनातनी बनने का ड्रामा कर रहे हैं कि हम विकास करेंगे। आपको बता दें कि बैंक और मंदिर के बीच फरवरी 2024 में चढ़ावा राशि की गिनती से लेकर जमा करने को लेकर एमओयू हुआ था। दान पात्रों से चढ़ावा निकालने, गिनती से लेकर जमा करने तक की जिम्मेदारी बैंक को सौंपी गई थी। इसके लिए पहले सिर्फ 10 कर्मचारी ही लगाए गए थे। समय के साथ चढ़ावा राशि प्रति माह 14 से 15 करोड़ रुपए तक पहुंचने के बाद गिनती के लिए कर्मचारी कम पड़ने लगे। ऐसे में बैंक ने एजेंसी के जरिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी। बताया जा रहा है कि सारा खेल आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने ही किया। हालांकि बैंक ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी को किसी टेंडर के जरिए काम सौंपा गया था या कर्मचारियों की बैकडोर से भर्ती कर दी गई। सूत्रों की माने तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बैंक ने बिना पूरी जांच पड़ताल किए तैनात कर दिया। कई लोगों को मंदिर के महासचिव चंपत राय और टिन्नू की सिफारिश पर रखा गया था। बैंक की तरफ से भेजी गई सूची के आधार पर कर्मचारियों को मंदिर ट्रस्ट ने प्रवेश कार्ड जारी कर दिए। बताया जा रहा है कि तैनाती से पहले कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन तक नहीं करवाया गया था। सूत्रों की माने तो एसआईटी ने अपनी जांच में इस तथ्य को गंभीरता से लिया है। एसआईटी की जांच में अभी तक खुलासा हुआ है कि मंदिर परिसर में लगभग 850 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से करीब 650 ठेके पर रखे गए हैं और बाकियों को ट्रस्ट ने सीधे रखा है। इन सब का भी पुलिस सत्यापन नहीं करवाया गया है। भर्तियों में खूब खेल भी हुआ। पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने अपने लोगों को भर्ती किया, फिर तैनाती पाने वाले अपने चहेतों को नौकरी दिलवाने में जुट गए। मंदिर के हर प्रभावशाली पदाधिकारियों ने अपने अपने चहेतों को भर्ती करवाया। उधर मंदिर में हुई चोरी को सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया है। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। इनके लिए प्राथमिकता धर्म नहीं धन है। इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है। क्या इस्तीफा देना किसी तरीके का कोई पनिशमेंट है? ये तो चोरी है, डकैती है। ये तो करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। सिर्फ इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और इन सब लोगों को जेल भेजना चाहिए। देखिए, अगर पूछताछ करनी थी तो जो चंदा चोर पकड़े गए थे उनसे क्यों नहीं की? क्योंकि अगर वो लोग पूछताछ में कहीं बोल देते कि इस माल का हिस्सा चंदा चोर पार्टी को भी गया है, दिल्ली भी गया है, नागपुर भी गया है, विधायक खरीदने में भी गया है, सांसद खरीदने में भी गया है, सारी डिटेल सामने आ जाती। 40 दिन में 70 बार चोरी हुई, ऐसी खबरें आ रही हैं सीसीटीवी फुटेज के जरिए। तो भैया 1500 दिन की तुमने जांच क्यों नहीं कराई? ये तो चोरी 5 साल से चल रही है ना। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में सुरक्षा खामियों का जिक्र है। इसके साथ ही बड़े बदलावों की सिफारिश की गई है। सुरक्षा में लगे अधिकारी और कर्मचारी बदले जाएंगे।
साथ ही निगरानी तंत्र को मजबूत करने की कवायद चल रही है, क्योंकि ये चोरी नहीं, राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। जिस दिन से ये पता चला है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से श्रद्धालुओं के आस्था का जो चढ़ावा था उसका गमन हो गया है, उसका घोटाला हुआ है, उस दिन से संपूर्ण जनमानस के श्रद्धालु हिंदू जन बहुत ही आहत हैं। सबकी एक ही मांग है, चाहे वो अयोध्यावासी हो, चाहे संतजन हो, चाहे हिंदू जनमानस, एक ही मांग है, ट्रस्ट के सभी सदस्यों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करते हुए नए सदस्यों का वहाँ पर गठन किया जाए। विश्व हिंदू परिषद का जो रोल है वो जिस वक्त रथ यात्रा निकली थी उस वक्त भी 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप इनके ऊपर लगा था और चंपत राय उसमें भी शामिल थे। राम मंदिर का ट्रस्ट बना, कुछ लोग कहते हैं कि जिनकी असल लड़ाई थी उनको अलग करके एक नया ट्रस्ट बना दिया गया, चंपत राय को उसका डायरेक्टर बना दिया गया। आज चंपत राय को बचाने के लिए बहुत सारे हिंदू धर्मगुरु मैदान में आ गए और खुद वीएचपी भी मैदान में। चंपत राय जी ने इस्तीफा अपने आप दिया है, उनके नैतिक दायित्व बनता था, उसे उन्होंने स्वीकार किया और वो लोग जो चंपत राय जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश करते हैं वो अपनी गिरेबान में झांक कर देखें। इन सब राजनेताओं का इतिहास क्या है, कितने तरह के आरोप लगे। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा भले ही दे दिया हो, लेकिन एसआईटी ने अब तक दोनों को क्लीन चिट नहीं दी है। साथ ही वकीलों ने उनका केस लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। अभियुक्तों की ओर से वकालत नहीं करेगा। अगर अधिवक्ता वकालत करता है तो इस संघ में सहयोग की धनराशि में 5 लाख रुपए वो प्रत्येक नाम से जमा करेगा। और आगे ये भी तय किया गया है कि ये चंपत राय, गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए 173 सीआरपीसी की कार्यवाही की जाएगी। बताया जा रहा है कि एसबीआई के साथ हुए एमओयू पर अनिल मिश्रा ने ही हस्ताक्षर किए थे, तो वहीं चेकों पर भी चंपत राय और अनिल मिश्रा के साइन होते थे। बैंक में लगाई गई आउटसोर्सिंग एजेंसी में कई भर्तियों की सिफारिश भी चंपत राय और अनिल मिश्रा ने की थी। शुरुआती रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।